नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रो सब ज्ञाता लख के नमो समय सार सब भो शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पधारत आत्मा सकल पधारत जान सकल पधारत जान। आचार्य कुंद स्वामी विरचित ग्रंथाधिराज समय सार विराजमान है। आचार्य अमृतचंद स्वामी जो कि समर्थ टीकाकार, उनकी आत्मख्याति टीका 22 नंबर का कलश अपना चलता है। आचार्य देव अत्यंत करुणा भाव के साथ ये बात कहते हैं कि हे जीवो, इस मोह को अब तो छोड़ो। वीतरागियों को करुणा होती है कि नहीं होती, प्रश्न विचार नहीं है, क्योंकि वीतरागी तो उन्हें कहते हैं जिन्हें राग नहीं, जिन्हें द्वेष नहीं। तीन कषाय के अभाव में भी जो वीतराग स्वसंवेदन परिणति जिनकी हो रही है, ऐसे दिगंबर मुनिराज के इस तरह का वचन निकलना कि हे जीवों अब इस मोह को छोड़ो। कथन तो ऐसा लगता है उपदेश मेरे लिए है, पर वास्तव में जिनागम में जो कुछ भी उपदेश की व्यवस्था है वो पर के लिए है ही नहीं। वो सब किसके लिए है? स्वयं के लिए। जब हम दर्पण के सामने जाकर के देखते हैं तो हम दर्पण को देखते हैं कि अपने को देखते हैं? दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण देखते हैं कि स्वयं को देखते हैं? कहते हैं मैं दर्पण देख के आता हूँ, और वास्तव में देखते स्वयं को है। ऐसे दर्पण के सन्मुख खड़े होकर यदि कोई बात कही जाए तो बात लागू किस पे पड़ेगी? स्वयं पर ही होगी। तो वो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पर होने वाली विशुद्धि, और उस विशुद्धि के काल में भी उन दिगंबर मुनिराज को उस परम विशुद्धि की पवित्र भावना, यानी वहां अटकने का भाव नहीं है, अपितु वह अटकाव भी उन्हें भारी प्रतीत होता है। तो फिर वहां से भी निकल जावे, जितनी शीघ्र हो निकल जावे। जैसे हमारे देश के कोई सैनिक हो गए और पाकिस्तान में बंदी होकर के पड़े हो, युद्ध कालों में हो जाते हैं बंदी होकर के पड़े हैं, तो बताओ उन्हें यदि वहां ऐसा नियम तो ऐसा है आर्मी का कि जिस ग्रेड का अधिकारी यहाँ का होगा, यदि उस ग्रेड में वहां बंदी भी रहेगा तो उसके साथ लगभग व्यवहार बहुत निम्न स्तर का आप नहीं कर सकते। यानी आपको थोड़ा व्यवहार का स्तर तो ग्रेड पे करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यदि उसे थोड़ी बहुत कुछ अनुकूल व्यवस्थाएं भी वहां मिल जा रही हैं, तब भी उसे वह बंधन कैसा लगता है। जैसे जब 370 धारा हटी थी ना कश्मीर की, उस समय वहां के नेताओं को नजरबंद किया था, और नजरबंद करने में देखा जावे तो कोई सुविधाएं हटाई नहीं जाती हैं। बस ये है कि अब तुम दूसरों की नजर में नहीं आओ, इतने ही भरे। नजरबंद का मतलब सुविधाएं तो मुझे लगता है सामान्य से ज्यादा बेहतर दी जाती है ताकि मौन रहे, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं, क्योंकि बंधन किसी को पसंद नहीं है। जीव को अनादि से किसका बंधन है आचार्य जानते हैं। स्वयं को भी वह संजुलन कषाय जो राग है वह भी बंधन प्रतीत होता है, और उस बंधन से भी मुक्त होकर परम विशुद्ध दशा की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रतिज्ञा वाक्य के साथ आचार्य देव आगे बढ़े, और हम सब 22वें कलश पर जब पहुंचे तो 22वें कलश में आचार्य देव ने कहा
हे जीवों, अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। सुबह इस पे अपन ने चर्चा की थी। अनादि से लेकर अब तक क्या कह रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी वन स्वाध्याय भवन में भी आवे और अगर हवा ना आ रही हो तो थोड़ी बेचैनी सी महसूस हो गया, हवा अच्छी लग रही हो, ठंडक लग रही हो तो बोले साहब आज थोड़ा टेम्परेचर अच्छा था ना, तो थोड़ा आज सुकून रहा स्वाध्याय में। तो टेम्परेचर कौन सा अच्छा लगा? ठंडक वाला, स्पर्श इंद्रिय का विषय। तो मन किस में लगा? स्वाध्याय में कि देह में? कहने में तो ऐसे ही आएगा, मन अच्छा लगा, लेकिन वो कहाँ लगा है? वो अनादि के पाले हुए मोह में है। अनादि का जो मोह पला है उसमें उस पर्याय बुद्धि के साथ, जैसे टोडरमल जी ने मोह की महिमा में लिखा कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही एकत्व कायम करके रखता है। जिस पर्याय में गया, जो जहां रह रहा है ना उसे वहीं रच रहा है, वहीं जम रहा है, वहीं अच्छा लग रहा है। एक बार आदरणीय पंडित राजेंद्र जी साहब ने एक दृष्टांत दिया था। उन्होंने कहा किसी राजा का जन्म दिवस का प्रसंग था, तो वह अपने राज्य में जो जेल थी उसमें गया घूमने, और उसने सोचा कि चलो आज जो भी कैदी हैं इनको कुछ भेंट उपहार दिया जाए, क्योंकि राजा का आज मेरा जन्मदिन है, तो प्रसन्नता में कुछ दिया जाए। तो गया तो क्रम क्रम से उसने एक एक कारागृह में बंद जो लोग हैं उनसे पूछा कि भैया क्या चाहिए, कोई तकलीफ हो बताओ, आज राजा का जन्मदिन है, राजा किमिच्छित दान देने तैयार है। पहला वाला कहता है देखो मुझे तो आजीवन कारावास मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस जहाँ मुझे बंद करके रखा है इसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, थोड़ा एसी लग जाए, एक आध टीवी भी लगाए तो टाइम कटे मेरा, थोड़ा ऐसा कुछ हो जाए। बोले ठीक है, राजा ने कहा लगवा दो इसको। आगे वाले के पास तो कंबल वगैरह जो चादर है बहुत पुराने हो गए हैं, ये चेंज हो जाए तो फिर मेरे को चलेगा, फिर टाइम तो काटना ही है। तीसरे के पास गए तो वो कहता भाई साहब बहुत दिन हो गए हैं, दाल ही दाल दी जाती, वो भी बहुत पतली दी जाती है, तो थोड़ा सा एक काम करो कि दाल जरा ढोकी मिले। तो उन्होंने कहा बिल्कुल प्योर दाल खिलाया करो उनको, गाड़ी वाली। प्रसन्न हो गए। चौथे जब उस पे पहुंचा वो, उससे पूछा क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, कुछ चाहिए है? उसने कहा सब बंधन किसे प्रिय है। क्या कह रहे हैं? अगर आप वास्तव में मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे बंधन मुक्त कर दो, मुझे ना चाय चाहिए, ना मुझे दाल चाहिए, ना कंबल चाहिए, ना एसी चाहिए, मुझे तो सिर्फ मुक्त कर दो। बोलो समझदार कौन है? हम दूसरों को देखकर ही बहुत जल्दी विचार करते हैं, कौन सा कैसी दशा है, कैसे बसे। आप ये देखते ना महानगरों की झुप्पड़ झोपड़ियाँ, वहाँ की स्थिति कैसी है, स्लम एरियों की, कैसे जीवन काट रहे हैं। हमें ऐसा लगता है क्या दशा है जीवों की, देखो कर्म के उदय की विचित्रता कहाँ फंसा है। ऐसा विचार अपने प्रति आता है कि नहीं आता? बोलो आता कि नहीं? आचार्य देवों को हमारी ये दशा देखकर करुणा आती है। एक भक्ति में मैंने एक पंक्ति डाली थी, वीतराग की करुणा भी होती है अपरंपार। किसकी? वीतरागियों की करुणा भी अपरंपार होती है, जो कथन में नहीं आ रही है, पर दिखे तो समझ में आवे। देखो वैसे तो शुद्धोपयोग मुनिराज जो है स्वरूप निमग्न है, जिसके लिए यहाँ कहा है रसिक जन, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष है, जिन्हें अपने में आनंद सुख मिल रहा है, उन्हें बाहर जाने का भाव नहीं है। और जब बाहर जाने का भाव नहीं है तो बाहर क्या चल रहा है ये विकल्प भी उन्हें नहीं आता, लेकिन फिर भी जो विकल्प आ गया, जितना अंश विकल्प आ गया है उसमें ये सब कलश उद्घाटित हो गए। पढ़ते हैं एक बार पुनः जो अपनी चर्चा चल रही है मूल कलश से। उत्तर सुबह ये बात आई थी, ऐसा करने से कोई कार्य सिद्धि होती है क्या? तो कहा मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बार बार अभ्यास करने पर निःसंदेह शुद्ध चैतन्य द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ
जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी भी तरह नहीं ठहरता है। अभ्यास भी कब का चल रहा है? मोह के साथ एकत्र होगा अनादि का। तोड़ने में कितना समय लगेगा? ये बोलना तो बहुत आसान है, एक समय, जबकि ये कह रहे हैं इसका अभ्यास करना पड़ेगा। बोल कितना आसान लगा, एक समय का काम, एक समय का काम, एक समय का काम है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या एक समय की फुर्सत नहीं मिली? मरने से फुर्सत नहीं है और एक समय की फुर्सत नहीं, कितनी विचित्र बात है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त, त्रस्त और अभ्यस्त रहा। ये जो तीन शब्द बोले, व्यस्तता है, त्रस्तता है। व्यस्तता है इतने नहीं है, त्रस्तता भी बहुत है। अब व्यापारी से पूछो कि आप अपने बिजनेस से संतुष्ट हैं क्या? जीएसटी कितना होना चाहिए साहब? आपके बिजनेस में जो जीएसटी लगाया जा रहा है वो ठीक है कि कम होना चाहिए? बोलो क्या कहते हैं? जो टैक्स सरकार वसूलना चाहती है, लगाती है, ये ठीक है कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है? अत्याचार नहीं हो रहा अपने? बोलिए। आपको मालूम जिस मकान में आप और हम रह रहे हैं, जैसे हम रजिस्ट्री में अपना मानते हैं, वो आज भी गवर्नमेंट लैंड ही कहलाता है। आज भी गवर्नमेंट, उस पर लीज होती है। आपके यहाँ होती नहीं होती? हमारे यहाँ 30 साल की लीज रिन्यूड होती है और उसके टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है। तो वो मकान किसका? कई बार ऐसा लगता है रजिस्ट्री मेरी, खरीदा मैंने, बनाया मैंने, पुश्तैनी रूप से मुझे मिला, और उसके बाद भी गवर्नमेंट अपना अधिकार करती है। तो ऐसी सरकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा देश, ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्थाएं मुझे स्वीकार है कि नहीं है? नहीं, ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। लगता है कि नहीं लगता? बोलो, बहनों को भी लगता कि नहीं लगता? ऐसा लगता है आपको कि जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, दायित्व तो अपन ने अपने माथे पे पाल रखी है, वो बोझिल लगती कि नहीं लगती है? लगती कि नहीं लगती है? उससे छूटने का भाव आता है कि नहीं आता? ये जवाब देने की बात नहीं है, क्या करें? हाँ, ये अंदर खटका लगा करके निकल जाने की बात है। टोडरमल जी ने एक दृष्टांत दिया है, दर्द यदि नहीं सहा जाता तो दृष्टांत में क्या दिया है? जैसे किसी को कर्णशूल हो, कर्णशूल मतलब कान में तेज दर्द हो, तो अपने कान में बकरे का मूत्र भी डलवाने तैयार है। क्या दृष्टांत दिया? कान में दर्द, उपाय नहीं बता रहे हम। हाँ, आगे तो जनवाणी सुन के गए तो बोले सब कान दुख रहा तो बकरा ढूंढने घूम रहे थे। भाई जी नहीं उपाय बता रहे, यहाँ बता रहे हैं दर्द सहा नहीं जाता तो ऐसे अनुपसेव्य अभक्ष को भी सेवन करने तैयार है। दर्द की इससे वो बता रहे हैं कि असहनता, वो सहन नहीं हो रहा तो इस स्तर पे उसको गंभीरता से सुनना आप। वो कह रहे हैं कान में डालने तैयार है, और कान में डालने का मतलब कान में डालना नहीं होता। कान में जो डाला जाएगा उसका स्वाद कहाँ आएगा? क्या कह रहे हैं? अरे न्याय ना, ENT एक ही होते हैं ना डॉक्टर्स, तीनों नाक कान गला। यहाँ कुछ होगा तो यहाँ तक वो चेक यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। पर दर्द नहीं सहा जाता तो फिर वो कैसे डालता होगा? नाक मुंह सिकोड़ के कि प्रीति पूर्वक? अब इसको समझना पड़ेगा। मतलब नाक मुंह सिकोड़ कर मैं भले बोले ऐसा लगेगा, अरे मन नहीं, पर दर्द नहीं सहा जा रहा है तो उसको गुरु आज्ञा के समान स्वीकार करता हुआ करेगा। ये भी गुरु आज्ञा है। क्या कह रहे हैं? बोलो, गुरु की भक्ति है कि नहीं है? पिता को मानते कि नहीं, माता को मानते कि नहीं, गुरुजन की मानते कि नहीं, प्रभु की मानते कि नहीं? प्रभु की मानते नहीं है मतलब प्रभु को मानते हैं पर प्रभु की नहीं मानते। इसका मतलब प्रभु को मानते ही नहीं है। जैन की परिभाषा कही थी ना, जिनका भक्त सो जैन और जिन आज्ञा को माने सो जैन। और टोडरमल जी ने फिर एक कोटेशन डाला, जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय होना चाहिए।
ये जो मोह को छोड़ने की बात कहते हैं ना, सर्वदा छोड़ो, अभी छोड़ो, अवसर कौन सा, इस काल में छोड़ो, ये जिन आज्ञा समझ के करो। क्या कहते हैं जैनेतर मतों में ईश्वर के प्रति भय के साथ में इतनी दृढ़ता है, भय के साथ। लेकिन हमारी नजर में ये बात आ चुकी है कि ये तो भीतर आ गए, कुछ करेंगे धरेंगे तो नहीं। क्या अब सोचना, जो निर्भयपना आ गया ना, भय रहितपना, वो काहे से आ गया कि भीतर आ गई तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब जब भी कुछ करेंगे ही नहीं तो जो अपने को करना सफर, स्वच्छंदता। क्या कहती है? स्वच्छंदता। बोलो आप। जो जिनामनाए की विपरीत कार्य है उसे करने में भी भय क्यों नहीं लगता? अब तो जाने जाने का समय है, कुछ लोग तो जाने भी लगे। अभी हम जब आए तो 1-2 गाड़ियां खिसक ही गई थी। निषेध फिरना चालू हो गए। बोलो साहब, अतुल भाई साहब, आपको इन लोगों से भी तो बोलना था, आखिरी दिन तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो बुलाएंगे नहीं। जी क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोलो क्या मजबूरी है? वही जहां से डर के भाग के आए वापस, यहाँ से डर के भाग के वापस वहीं जाने को तैयार है। लेकिन भय किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, इसका निर्णय तो करना ही पड़ेगा। मोह का त्याग और ज्ञान का अनुभव ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर, अभी बारंबार अभ्यास करने की जो विधि है वो अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि तू पहले, तेरा कार्य क्या है? तो जीव का कार्य है जानना। अब जानने में 2 तरह से आएगा, एक स्वागे और एक परेगे। तो जीव का कार्य है जानना और पदार्थों का कार्य है झलकना। लेकिन इस झलकने में स्वागे क्या है और परगे क्या है, इसका भेद ज्ञान पूर्वक अभ्यास निरंतर होना चाहिए। किसका? स्वागे का और परगे का, ये भेद ज्ञान अभ्यास होना चाहिए। एक घड़ी किसकी है? बोलो। हाँ, एक उत्तर ये आ गया, मेरी नहीं है। दूसरा उत्तर आया, उद्गल की है। ठीक है ना? या आप ये भी कह सकते थे ये आपकी है। इन तीनों ही वाक्यों में एक बात तो पक्की है कि मेरी नहीं है। ज्ञान का विषय है कि नहीं? ज्ञान का विषय है कि नहीं? है ना? ज्ञान का विषय है, लेकिन मेरी नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन किसी अपने पुराने विद्वान का लिखा हुआ है, भेद ज्ञान का अभ्यास करने का तरीका। मैं बहुत सरल ढंग से जैसा समझ में आया वैसा जो मैं करने का प्रयास करता हूँ वो आपको कहता हूँ। उसमें ऐसा लिखा, भोंदू भाई समझ शब्द ये मेरो, जो तू देखे इन आँखन सो या में कछु नहीं तेरो। ये आँखन तो है चाम की, चाम ही चाम बिलोए। क्या कहा? फिर से बोलता हूँ, भोंदू भाई समझ शब्द ये मेरो। हे भोंदू, अभी भोंदू कहने का मतलब क्या? भोला भाई, भूलेगा भगवान, गुरुदेव श्री के शब्द, भूला हुआ भगवान। भोंदू भाई समझ शब्द ये मेरो, जो तू देखे इन आँखन सो। किन आँखन सो? इन्हीं आंखों से दिखता है ना, यही कह रहा है ना। अरे मान एक्सेप्ट कर, चल इसी तरफ से बात चालू करते हैं। इन आंखों से ही दिख रहा ना तुझे, तो इन आंखों से जो जो दिख रहा है वो तेरा नहीं। बोलो कितनी गंभीर बात और कितनी गजब की कला दे दी। हम क्या, अब आपको इन आंख से क्या क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ। जो जो दिख रहा है वो आपका नहीं। बोलो जल्दी से, टाइम बहुत कम है। पांच चीजें तो बोलो कोई सी भी। पेन, बुक, पेन, बुक, माइक, टेबल। ये उत्तर नहीं है मुझे, नहीं, मेरे को छोड़ के बाकी कोई मेरा नहीं, ये वाला उत्तर नहीं कह रहा है। आप गिनती, अभ्यास की बात चल रही ना, अभ्यास की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ देखो, उसमें अपन ने बोला पेन है, माइक है, टेबल है, कुर्सी, इसमें आधी तो सही में तुम्हारी नहीं। ये माइक तुम्हारी थोड़ी ना, तो मंदिर का है। क्या कह रहे हैं? पेन भी कहाँ है? गिफ्ट में मिला, वो तो आपको किट में मिला होगा, काफी पुस्तक। वो जो आपने जिसको अपना मान के रखा है ना, वहां से चलो। और मैं सबसे पहले कहता हूँ उस मूल को ही भेद ज्ञान से अलग कर दो, जिसके बाद की सारी झंझटें। ना रहेगा बांस,
न बजेगी बांसुरी। हाथ उठाइए अपना अपना, ऐसा उठाइए अपनी आंखों के सामने, हाथ को देख के बोलिए ये हाथ किसका है। क्या कह रहे हैं? अब हाथ मेरा नहीं तो हाथ में बंधी घड़ी, अंगूठी, चैन, इन आंखों से दिखने वाले पुत्र, पत्नी, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़ा, कार, कान से सुनाई देने वाले प्रशंसा सूचक शब्द, निंदा के शब्द किसके? जो तू देखे इन आँखन सो यामे कछु नहीं। वो कहता मुझे तो ज्ञान से नहीं समझ में आता। अरे आंख से दिखता ना, ले अभी वेद ज्ञान कराया। क्या कह रहे हैं? आंख से दिखे पत्नी, तो पत्नी को देख के क्या विचार आए? दिखे आंख से, निर्णय करे ज्ञान। क्या करे? अरे जीव है परंतु मेरा जीव नहीं। क्या कह रहे? मैं जैन और बाकी सब अजैन। अभी तो थोड़ा सा और आगे की बात कहेंगे। मैं आत्मा और बाकी सब अनात्मा। और उस अनात्मा में मालूम किसको रखा? गुरुदेव श्री के प्रवचन में सिद्धों को। किसको रख दिया? अब समझ लीजिए, सिद्धों को बोल दिया तो बाकी कौन बचा? कर्म बचे। इसलिए यहाँ जो लाइन है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, समस्त विभाव कर्मों से रहे। सिद्धों को अनात्मा में रख दिया। और सिद्ध कैसे हैं? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। जब वह सिद्धों से मैं अपने से भिन्न देख ले रहा हूँ, दिखाया जा रहा है, तो वह द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म जिसमें अनादि से अपनत्व माना था, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? वो सब कहाँ चले गए? गेय में है परंतु पर गेय में है। सरल काम है कि नहीं? अभ्यास, अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास किसको कहते हैं? गाड़ी चलाना आती है बहुत से लोगों को आती। कार चलाना किस किसको आती है ना वैसा। और बहनों में भी आती होगी, अतुल भाई आती है। पहला दिन कभी ऐसा रहा होगा जब पहली बार कार में बैठे थे आप, तब कार चलाना आसान था कि कठिन था? आज सरल है कि कठिन है? कार चलाते में क्या क्या काम आप कर सकते हो? हेलो, जब आप पहली बार कार की सीट पे बैठते हो और आपको ट्रेनिंग देने वाला बताता है, देखिए क्या करना है आपको। एक क्लच है, इसको ऐसा दबाना है। एक गियर है, इसको ऐसा करके फर्स्ट पे लाना है। क्या? फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। फिर उसके बाद में आपको हल्का सा एक्सीलेटर देना है। फिर आपको स्टीयरिंग पर भी ध्यान देना है। फिर आपको, अच्छा इतना हो गया? नहीं, सामने भी तो देखना है। तो मैं सामने देखता हूँ तो ये भूल जाता हूँ। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? अभी तो उसने ये नहीं बताया है कि आपको पीछे से भी कोई आ रहा है तो मिरर में देखना, वो नहीं बताया उसने। टर्निंग करोगे तो हाथ भी देना है, सिग्नल देना। अभी तो इतना ही सा बताया। सरल है कि कठिन है कार चलाना? उस समय कठिन है, लेकिन करत करत अभ्यास कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। आत्मा का भी अनुभव का अभ्यास प्रथम दृष्टिया कठिन है, क्योंकि वो अनादि काल से परगेय और स्वगेय का भेद ज्ञान न करके रागादि परिणाम रूप अपने में एकत्व कायम करके बैठा। मैं पूजा करता हूँ, आज सुबह बात की थी। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ। आत्मा शुद्ध भोजन करता है कि अशुद्ध करता है? बाबू युगल जी ने डाली लाइन बहुत सुंदर, सिद्ध पूजन। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हो। हर पल तन में ही तन्मयता, क्षुध तृष्णा अविरल पीन हुई। क्या कह रहे हैं? देह धर्म किसका है? क्षुधा जो है वो धर्म किसका है? उद्गत का, देह का, आत्मा का नहीं है। तो अशुद्ध हो या शुद्ध हो, उससे धर्म का संबंध आत्मा का तो। ये सब देखो, अपन पढ़े और समझदार लोगों के बीच में बात चल रही, इसीलिए इतना कह पा रहे हैं। हाँ, इसका अर्थ अशुद्ध खाना की बात नहीं और शुद्ध खाने की बात नहीं, दोनों ही बात नहीं है। नहीं तो स्वच्छंदता में पकड़ में क्या है? अच्छा तो जड़ है तो उधर जाना है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो सप्त धातु रूप है, अशुद्धता से भरा। अशुद्ध में अशुद्ध चला गया तो कौन अशुद्ध हुआ? आत्मा तो उससे भिन्न। क्या
ऐसा नहीं है। तू जो ये मानता है कि जो दया दान पूजा व्रत परिणाम शुभ भाव में करता हूँ, व्रत उपवास की क्रिया करता हूँ, ये तेरा अनादि का मोह संस्कार है। 2000 सागर की जो त्रिस्पर्याय की स्थिति है उसमें अधिक काल पुण्य संबंधी उदय का जाता है। क्या कह रहे हैं? 1360 के आसपास ज्यादा ना, इतना तो पुण्य बांध ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कम समय नरकादिक का मतलब अशुभ भाव अधिक कम और शुभ भाव अधिक। अब आप सोचो कि शुभ भाव में धर्म मानने की अनादि की मान्यता पड़ी है कि नहीं पड़ी, उसको मोह को कह रहे अब तोड़ो। ये बिल्कुल ऐसी बात है जो तुम्हें कह रहा है तू भगवान आत्मा है। अगर तू भगवान आत्मा अपने को स्वीकार करता है तो बताने वाले के राग को भी तुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या बात तो है खतरनाक, बात तो थोड़ी सी कड़वी भी है, तकलीफदायक भी है। कैसे भुला दूं तुम्हें मैं भगवान, तुम ही ने मुझको। तो जब तक इस राग में रहेगा, राग तो साधर्मी का भी हो तो खतरनाक है। 5 पांडवों की घटना है, क्या कह रहे हैं? क्यों भाई साहब, याद करोगे कि नहीं हमको राकेश भाई जाने के बाद? कब तक बोलिए भाई, हमको याद करोगे कि नहीं करोगे? अरे जिसे अनादि से याद नहीं किया, जिसे भूल बैठे उसको याद करो। या बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यास भी अनादि का है। अध्यास क्या कह रहे हैं? और अध्यास को तोड़ने के लिए अभ्यास भी रेगुलर चाहिए। इसलिए वो जो प्रतिज्ञा है, स्वाध्याय की जो प्रतिज्ञा है, इस काल में इसके अलावा पार होने का कोई दूसरा उपाय नहीं। इस काल में नहीं, किसी भी काल में। बात अभी चल रही वर्तमान की, तो कह रहे हैं अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, सो सब महिमा जानो भेद ज्ञान की। और भेद ज्ञान कैसे होता है? भेद ज्ञान कैसे होता है? तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं? बताओ तत्व कितने होते हैं? देखो दोपहर का सत्र है, इसीलिए नहीं, अब बात वैसी ही है तो वैसे ही निकल रही है। क्या कह रहे हैं? कितने होते हैं तत्व? 7 होते ना, 7 होते ना। 7 हैं कि 2 हैं? एक तो नहीं बोले, 2 बोले कि 7 बोले? 2 बोले। द्रव्य कितने? 6 हैं जातिपेक्षा, और मूलतः भेद देखे जाए तो कितने? 2। वो भी 2 ही में जाएंगे। जीव बाकी खुद सब उसमें जाएगा, तत्व भी जीव अजीव में चलेगा। तो 7 का भेद ज्ञान करना है कि 2 का करना है? फैलाव कहाँ है? समेटा हुआ है। समेट नहीं है, फैलाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? जाने की तैयारी कल से, अब जैसे माइंड सेट है कल सुबह निकलना, कल दोपहर में निकलना है, तो जो कपड़े अब टांगे हुए थे 2 दिन से, अब क्या है, नए निकाल के टांगेंगे कि इनको समेट के सूटकेस में डालना चालू? बोलो। एक गांव जाने के कारण करे शुभाशुभ सारे, समाधि मरण में आई। एक गांव जाना हो तो सब काम करता है, तैयारी करता है। क्यों प्रगति को चलत सयाने, तू क्यों ना विचारे। लक्ष्य है मुक्ति का, लक्ष्य स्वभाव की प्राप्ति का, लक्ष्य पूर्ण शुद्ध दशा की, परम विशुद्ध दशा की प्राप्ति का। तो उसके लिए अभ्यास कैसा होना चाहिए? अंतरोन्मुख वृत्ति वाला। देखो इसलिए कहा मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निःसंदेह, ये गारंटी दे रहे हैं आचार्य देव, शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ये सब छोड़ दिया और वो नहीं मिला तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्या कह रहे हैं? पुण्य और पाप दोनों को आश्रव बंध का कारण जान लिया और वहां से हटके आत्मा में, और आत्मा में आनंद नहीं मिला तो
हाँ, सो बोल दी ना, घर के रहे ना घाट के, ये संदेह तो नहीं है। 23वें नंबर के कलश में इसका उत्तर दिया है आचार्य ने, और उसके लिए समय मांगा है। कितना टाइम? 6 महीना। कितना टाइम? 6 महीना। बोलो 6 महीना के लिए अपन अभ्यास करने तैयार है? 6 महीना। भैया जगवासी तू उदासी हो जगत सो, एक 6 महीनों उपदेश मेरो मान। कितने समय? अब हमारे तो ध्यान में आप 6 महीने की बात करें तो 25 साल से चल रहा हूँ काम। क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रश्न पूछते ना, ये तत्व की रुचि कब से लगी, अध्यात्म से आप कब से जुड़े? पंडित जी 25 साल से जुड़े। किससे जुड़े? किससे जुड़े? क्या उत्तर आ रहा है अंदर से? 25 साल। किससे जुड़े? गुरुदेव श्री से कब से जुड़े? बोलो भाई, कब? गुरुदेव श्री से कब से जुड़े? अरे बोलो, व्यवहार से बोलो। 20 साल, 25 साल, 15 साल। कब से जुड़े? 30-35 साल से। किससे जुड़े? गुरुदेव श्री। और गुरुदेव श्री हमसे कितने जुड़े? हमसे कितने जुड़े? हम तो उनसे 30 साल से जुड़े, वो हमसे कितने जुड़े? तो वो जिससे जुड़े उससे जुड़ो। जिसको कहा ऋषिक जन को जो रुचि उस ज्ञान के वो किससे जुड़े? उन्होंने समय सार नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने को पढ़ा। और हम सोचते हमने समय सार पढ़ लिया। कुछ लोग तो इसका भी विरोध करते रहे, समय सार नहीं पढ़ना। मेरे पिताजी ने एक बुक निकाली थी उस समय, समय सार किसको और क्यों पढ़ना चाहिए। ये विरोध होता था, समय सार नहीं पढ़ना। बनारसी दास जी समय सार पढ़ के भ्रष्ट हो गए थे। ये वही समय बनारसी दास जी हैं जिन्होंने नाटक समय सार लिखा। क्या कह रहे हैं लोग? बहुत निकाल, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। पर हम तो वो है ना, हम जो पढ़ रहे हैं। क्या? तो किसको पढ़ना? ऐसा लगता है कुछ चीजें अगर क्षयोपसम में एकदम बैठ जाए ना तो काम बन जाए। क्या बैठाना? 415 में से ऐसी कौन सी गाथा है जो क्षयोपसम का विषय बने और अनुभूति का कारण बने? हर गाथा और देखा जाए तो एक भी नहीं। क्या? एक भी नहीं। बाहर अंदर की तो ये जो अपनी भाषा है ना, अंदर चले बाहर जाए, अंदर जाए बाहर जाए, मार्ग अंदर बाहर का नहीं, निस्संदेह तय करो अंदर या बाहर। क्या? मेन रोड पे खड़े होके तय नहीं किया जाता है कि इधर जाना कि इधर जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा। किनारे पे खड़े करो। आज सुबह जो बात आई थी, जब तक प्रवाह तेज नहीं है तय कर लो जाना है कि नहीं जाना है। फिर प्रवाह बढ़ गया, फिर तो तुम्हारा कंट्रोल खत्म। ये दुर्लभ अवसरता की बात है जिसके लिए प्रेरणा दी गई। देखो, बात अपने को चुभनी चाहिए, लगनी चाहिए। अपना हित लगता हो तो फिर ये बात आगे लागू पड़ेगी। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया है, अवसर कितना है अपने पास। गुरुदेव श्री ने प्रेरणा दुर्लभता के अवसर में बताई है। जैसे सुई के धागे, सुई में धागा डालना। तो कोई बोले ये क्या है, ये तो कोई सा बड़ी बात है, तो कोई बात नहीं। बोले पूरे सुनो बात। बिजली की चमक में सुई में धागा डालना है। क्या कहा? बिजली की चमक के प्रकाश में उतनी देर में सुई में धागा डालना। आसान है कठिन है? हाँ? करके देख लो। एक्चुअल में हम ना अभ्यास नहीं करना चाहते। जैसे अगर होमवर्क दिया जाए, एक गाथा याद करके आना है, तो उसको आज्ञा समझ करके अभ्यास में ही लाते। ऐसा ही है कि नहीं? बोलो। सुनते तो हैं पर गुनते नहीं है। स्कूल में एक प्रश्न सिर्फ हल कराता है टीचर, 1 या 2 क्वेश्चंस, बाकी होमवर्क होता है। और आपकी सफलता का जो आधार पैमाना है वो आपका होमवर्क है। स्कूल स्टडी नहीं होती, वहां सिर्फ आपको ट्रिक्स बताई जाती है, तरीके बताए जाते हैं। पर परफेक्शन, हमारी स्थिति ऐसी है जैसे गणित में सवाल आते थे, राम ने श्याम को 1000 रुपए इतने महीने ब्याज की दर पे दिया। ऐसा प्रश्न आया, हमने रट के गए राम ने श्याम को 1000 रुपए।
वहां पे लिखाया था सोहन ने मोहन को 2000 रुपए, कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि राम श्याम पढ़ाया था सर ने, सोहन मोहन तो था ही नहीं, हमारे सिलेबस के बाहर का प्रश्न है भाई साहब। कहाँ का है? सिलेबस के बाहर का, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। बात ख्याल में आ रही है? हम जिनवाणी में तो मोह त्याग की बात भेद प्रभेद रूप में देखते हैं, लेकिन उस मोह त्याग के अभ्यास को प्रैक्टिकली कहाँ कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है चुभती बात संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। ये जो हार जब आपके गले की तरफ आता है तो जीत लगना चाहिए कि हार लगना चाहिए? क्योंकि नाम ही क्या है? नाम क्या है? आप अपनी शादी का वीडियो है आपका? है? कब से नहीं देखा? बहुत समय से नहीं देखा। देखना चालू है कि खराब हो गया? फिर भी कभी देखना तो रिवर्स करके देखना उसको, उल्टा प्ले करके। क्या कह रहे हैं? उल्टा प्ले करके, यानी बढ़ते कदम नहीं, रिवर्स वाले कदम, रिटर्न, ऐसे गले में डलता हुआ नहीं, गले से निकलता हुआ, पिछले कदम बढ़ते हुए। और फिर भक्ति गाना, निर्ग्रंथों का मार्ग। क्या कह रहे हैं? अरे अभ्यास करना, करके देखो, उसमें क्या है? यद्यपि वो कोई बंधन नहीं है, ये मेरी मान्यता है। क्या कह रहे हैं? वो बंधन नहीं है, वो तो मैंने राग करके उसमें एकत्व कायम करके रखा है। कौन ने किसको बांध रखा है? जो मेले में पंथी जन मिले नेह धरे फिर। इष्टोपदेश जी की गाथा है, जैसे दूर देशांतरों से, दिशाओं से पक्षी आकर एक वृक्ष पर कुछ देर बैठते हैं, फिर अपनी अपनी इच्छा ने परिणाम अनुसार गमन कर जाते हैं। कोई माने ये मेरा परिवार है। एक पागल का भी दृष्टांत दिया है, वृक्ष के नीचे बैठा है, राजा आकर के रुका, वो कहता है ये पूरा राज्यपाट राजा किसका? मेरा। ये भोजन बन रहा है किसके लिए? मेरा। ये सब रानियां, ये वैभव किसका? मेरा। सुबह वो अपना पड़ाव लेके चले गए, रोता रहता है। ये किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। अब कल्पना करके देखो, बनारसी दास जी का अर्ध कथानक पढ़े अपन, तो अर्ध कथानक में उनकी जीवन बहुत ही, कहना चाहिए, स्ट्रगल वाला रहा है पूरा। हाँ, बहुत कठिनाई। 9 बालक हुए, कोई नहीं बचा, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, रहे ठूंठ के ठूंठ, कुछ नहीं बचा। क्या? कल्पना करके देखो, किसके बल पर? किसके बल पर? अपने बल पर। किसके बल पर? अपने। उस अपने बल को जगाने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का। एक निस्संदेह शुद्ध चैतन्य द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत, वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी भी तरह नहीं ठहरता। एक बार श्रद्धा से वो चीज हटी और हटते से ही वो पूर्णता हमसे भिन्न हो जाती है। श्रद्धा में है तो है, और श्रद्धा में नहीं है तो नहीं है। भरोसा है तो है, और भरोसे से गई तो होने पर भी नहीं। क्या कह रहे हैं? वस्तु कहाँ खोती है पता आपको? अकेले हम कह रहे ज्ञान में। अभी चलो, घर में आपने घड़ी रखी थी उतार के, और ऑफिस गए और अचानक याद आया घड़ी नहीं दिख रही है। घर फोन किया, घर पे पूछा मेरी घड़ी है क्या? बोले हाँ है। तो ज्ञान में आई तो मिल गई, कि श्रद्धा ने भी वहां स्वीकृति डाली कि हाँ है। हाथ में नहीं आई है, लेकिन श्रद्धा ने क्या कह दी? है। अब शाम तक की बेचैनी, ऑफिस से लौटने तक। क्यों? क्योंकि मेरे घर में है, सुरक्षित रखी है। भूला मैंने था, और पता भी किसको चल गई ज्ञान में, श्रद्धा में, मेरे ही आई है। आत्मा कहीं खोया है क्या? इसलिए तो कहा ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव, राग का नहीं। राग मिश्रता के अनुभव में ज्ञान का आनंद अनुभव नहीं है, राग से भिन्न। नहीं तो एक बहुत बड़ी विचित्र दशा होती है। पंडित जी पहले जब तक शरीर साथ देता था तो हम सब कर लेते थे, व्रत उपवास कर लेते, तीर्थ यात्रा कर लेते, अब कुछ नहीं कर पाते।
बोलो, यानी और किलपता रहता है, अंतः में आर्त ध्यान आदि करता है। होता कि नहीं होता? हाँ? मतलब जो किया है उसका तो कुछ आनंद मिले ही नहीं, क्योंकि राग मिश्रता का आनंद पहले भी था, और अब राग अनुसार प्रवर्तन होता नहीं दिख रहा है क्षणानुसार, तो हाथ में क्या बच रहा है? आकुलता, दुख। तो फिर मिला क्या आनंद? राकेश भाई से और क्या मिला? रोते रोते आए थे, पर रोते रोते जाना है क्या? क्या कह रहे हैं? आया तो रोते रोते है, पर रोते रोते ही जाना नहीं। क्या रोते रोते नहीं जाना है, अब तो रोना बंद होना चाहिए। रोते रोते जाना है, मैं किसी को रुलाना। हाँ, वो तो जब दीक्षा लेते हैं आचार्य देव गुरुकुल स्वामी, तो फिर प्रतिज्ञा गजब का मार्ग है। देखो, जिसने ठान लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। आप उठा के देख लो इतिहास, जितने तीर्थंकर हुए हैं उन्हें आज तक जिनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा नहीं मिली, और नियम यही है कि आज्ञा लेना ही चाहिए, नियम है। मित्रों से, परिवार से, माता से, परिजन से। अच्छा, वो जानते हैं ये तद्भव मोक्षगामी है, और मोक्ष की प्राप्ति बिना दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, बिना संयम साधना के होगी नहीं। जब ये तय है कि पंच कल्याण उस जीव के हुए हैं, तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आया, इस भाव से मोक्ष जाएगा, तो रोकने वाला होता कौन है? लेकिन राग वहां भी रोकता है, और ज्ञानी राग से अटकते नहीं, रुकते नहीं। तब वो कुंदकुंद आचार्य कहते हैं, तुम्हें जितना रोना है मारो लो, क्योंकि इससे पूर्व मैंने इतनी माताओं को रुलाया कि आंसू इकट्ठे हो तो स्वयं रमण समुद्र भर जाएगा। अब प्रतिज्ञा है, पुनः गर्भ धारण नहीं करूंगा, पुनः जन्म धारण नहीं करूंगा। ये अभ्यास मालूम कहाँ से करना हमें इस अभ्यास को प्रारंभ करना है, ये मोह की धारा तोड़ने। जैसे चला रहा हूं ना नदी का, कोई बोले जन्मदिन की शुभकामना दे तो पाक लगनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? किसकी शुभकामना दे भाई? कोई कहे पंडित जी क्या हाल है, मोटे हो गए, पतले हो गए, दुबले हो गए, काले हो गए, तो अंतर से एक आवाज आनी चाहिए, अंदर से। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा। कथन में कदाचित हाँ थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, वो अलग बात है। अंतः से आवाज क्या आना चाहिए? जो स्वा में स्थित है वो स्वस्थ है। मैं काय में स्थित हूँ, बस ये भावना समाधि है। आधि व्याधि उपाधि रहित समाधि। इसलिए समाधि का संबंध, समाधि मरण का संबंध मरण से नहीं है, जीवन से है। किससे है? जीवन से। आनंदमय जीवन, बड़े पंडित जी की रचना ना, अहो आनंद सहज आनंदमय जीवन हमारा। क्या कह रहे हैं? अरे मर थोड़ी ना रहे जो रोएंगे और रुलाएंगे। एड्रेस चेंज हो रहा है, ट्रांसफर हुआ है, पर ट्रांसफर में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रमोशन के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रमोशन के साथ जा रहे हैं। क्या? और कदाचित पनिशमेंट में भी चले जाएं तो भी चिंता की बात नहीं। इसको समझना हो तो राजा श्रेणिक और चेलना के संवाद को पढ़े। राजा श्रेणिक और चेलना का संवाद। जब राजा श्रेणिक को मुनिराज शेषोधर मुनिराज पे सर्प डाला, आयुष्य बंध का काल था, कषाय परिणाम बंधी नरक गति का बंध हो गया। बाद में सम्यक दर्शन की उपलब्धि। इधर भगवान की दिव्य धनी में बात आ रही है, भविष्य का तीर्थंकर कौन होने वाला है? श्रेणिक राजा। इधर चेलना रानी को पता चलता है। चेलना रानी को बहुत खेद बरत रहा है, चार तुमों का खेद उसको भी बरत रहा है। जब तक जिन धर्म विमुख थे, देवशास्त्र गुरु से विमुख थे, तब तक राज की सुख भोग रहे थे, और जैसे इनके चरणों में आकर के बैठे और घोषणा क्या सुनने मिल रही? नरक जाना। अब देखो सम्यक दर्शन का ताकत क्या कह रहे हैं। श्रेणिक राजा का क्या उत्तर था? मैं अपनी भाषा में कहता हूं, उन्होंने तो जो कहा सो कहा, तुम अपनी चिंता करो,
क्या कह रहे हैं? तुम अपनी चिंता करो, मेरा तो संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया। कैसा बुझा? मेरा संसार समुद्र तो चुल्लू भर रह गया। मुझे तो उनके भी चारित्रमय, मुझे तो तुम्हें तुम्हारे विषय में विचार आता है, लेकिन अपने बारे में निस्संदेह। क्या कहा? अपने बारे में निस्संदेह। और वो राग वाला सारा नाटक चल रहा है। हाँ, जैसे तो नाटक समय सार में डाला ना, नाटक समय सार शब्द गजब का डाला बनारसी दास जी ने। मैं नाटक का पार्ट हूं कि मैं नाटक को देखने वाला हूं? मैं नाटक देखने वाला हूं, मैं नाटक में अटकने वाला नहीं। नाटक देखूंगा पर अटकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं तो भटकूंगा भी नहीं। निस्संदेह इस बात की स्वीकृति मेरे अंदर में है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। इसका अभ्यास कहाँ है? अपने पाठशाला के स्तर पे बात बताइए। सुबह उठ करके करना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट प्रारंभ अभ्यास ऐसे ही चालू होगा। क्या कह रहे हैं? करना चाहिए। पंच परमेष्टि का स्मरण किया, फिर मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। अभी आपको ऐसा लगेगा हम इतने ऊपर पहुंच गए, फिर आप रिवर्स गियर डलवा के पीछे ले जा रहे हैं। राकेश भाई है? बोलो, नवीन श्रोता के लक्षण में टोडर जी ने क्या डाला है? नवीन श्रोता किसे कहा? उसको पहला प्रश्न क्या उत्पन्न होना चाहिए? नवीन श्रोता को पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? मैं कौन? अभी तक 11 गुणों पूर्व का पाठ ही और इसका उत्तर नहीं मालूम। द्रव्यलिंग होवे, ग्रीव्य पर्यंत पहुंच जावे और ये प्रश्न ही नहीं उठा कि मैं कौन हूं। यानी कहीं ना कहीं बनारसी दास जी ने डाला है इसमें। देखिए मैं पढ़ता हूँ मूल से। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने डाला, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, गेद साधु विधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। ये जो 5 अणुव्रत 5 महाव्रत वगैरह के शुभ भाव हमारे हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। किसके हैं? दुनिया आपको धर्मात्मा कहेगी, व्रती कहेगी, त्यागी कहेगी, पर मानना मत, क्योंकि कहने वाले कौन है? वितरागी नहीं कह रहे हैं। एक उर्दू के कोई शायर हुए हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे नाना जी बाना जी का मतलब हमने देखा भी नहीं उन्हें कभी, बट ऐसे कहते हैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा असर आ जाता ना, उस टाइप का। तो एक उर्दू के शायर की कोई, मेरे को भी थोड़ा सा था कलेक्शन लिखने का, तो नोट करता रहता। एक शायरी उनकी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या कहा? समझ में आई बात? अभी किसी को ऐसा लग रहा होगा प्रेम संबंध की बात कर रहा है, नहीं। अगला शब्द सुनो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इसकी बातों में आने का नहीं। क्या कहा है? अभी वो तुझे जो कहे वो तो चर्म चक्षु से देख रहा है, जो औपाधिक भाव से देख रहा है, उस अनुसार तुझे कह रहा है। कषाय लेश्य परिणाम वाला जीव देख रहा है, परंतु ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा तुझे इनसे भिन्न देख रहा है। तो मानना किसकी? बोलो, कोई सुंदर कह दे, कोई बदसूरत कह दे, किसकी मानना? किसकी मानना? इतना कह दे भाई साहब आवाज तो बहुत अच्छी है आपकी, क्या निदान बांध करके कोयल हो जाए। मालूम किसी मन कषाय पोषण होती है, जरा सा एक आध पंक्ति लिखा, गा दी, बोल दी, वो किसी ने बोला किसने लिखा? मैंने ही प्रयास किया। अरे अच्छा लिखते हो आप तो। अब उसके लिए पूरे शिविर विधान एक ही फोकस पे चले जाते हैं। कौन सा? लिखूं और मौका मिले तो बोलूं। लोग तो दूसरों की 13वीं की शोक सभाओं में बोलने के लिए मरे जाते। क्या कह रहा हूं? दूसरे की शोक सभाओं में बोलने को मरे जाते, वो उस पर भी पर्ची बेचते। मुझे भी 2 मिनट दर्द व्यक्त करना, संवेदना व्यक्त, और अगर व्यक्त करने नहीं मिले तो वो दर्द ब्लास्ट होने लगता है।
होगा, मैंने एक दो जगह के संचालन थे, किसी सभा के पर्ची आई, हमको भी 2 मिनट बोलना, आयोजक बोले भाई सब टाइम नहीं है, एक तो ये जितने बोलते सब सफेद झूठ बोलते आगे, पूरे एक के पीछे एक खड़े थे जितने, आप देखो वहां जितना व्यवहार चलता पूरा झूठा चलता। क्या करें, सप्तव्यसनी को मोक्ष पहुंचाए, वो स्वर्ग मोक्ष तो उनको ही नहीं पता, जिसको देखो स्वर्गवासी स्वर्गवासी स्वर्ग, ऐसा अब इतने बढ़िया जीव थे ये थे, कभी जीते जी जिनके घर मुंह खड़े नहीं किए उनकी तारीफ के लिए माइक मांगते टाइम। क्या कह रहे हैं, सफेद झूठ वाला काम है, शोक सभा में उसके भरोसे नहीं रहना। हमारे पिताजी को तो यहाँ तक की चुनौतियां मिली थी कि इस अध्यात्म के चक्कर में गए हो ना, मरोगे तो कंधे नहीं मिलेंगे। क्या कहा था, कंधे नहीं मिलेंगे। सिवनी की घटना है, बच्चों के शादी संबंध नहीं होंगे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या, अरे तो गुरुदेव को मिली तो हमको मिली तो क्या करेंगे, मैचिंग भी तो बैठनी चाहिए है? कंधे नहीं मिलेंगे। पिताजी ने कहा जिसको दुर्गंध आएगी, जिसको समस्या होगी वो व्यवस्था करे। क्या करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा, समस्या तुम्हारी है, तुम देखो। हम तो छोड़ के जा रहे हैं, हम छोड़ चलेंगे लोग, तुम देखो ये तुम्हारी समस्या है, क्योंकि समस्या के पॉइंट तुमने उठाया, हमको तो समस्या लग ही नहीं रही थी, तुमने हमको सुझाया। बोलो, संबंध नहीं मिलेंगे, ये मार्ग संबंध बढ़ाने का है भी नहीं, हम तो भावना भाएंगे कि संबंधों के बंधन टूट जाए, इस चीज की धमकी देते हो। कहीं का नहीं रहने देंगे, हमें रहना भी नहीं है। किस मिट्टी के बने हो कि हम मिट्टी के हैं ही नहीं। बोलो, एक बार तत्व दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि हो, हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष बना। ये भेद गिने संसार, यहाँ कोई शत्रुता नहीं है, द्वेष परिणाम नहीं है, परंतु इन्हें देख देख कर हम क्यों अपने को भूले, अपने से दूर। देखो ये पक्की बात है, मोक्ष मार्ग में नहीं, आप लौकिक क्षेत्र में भी किसी नए प्रयास को करोगे तो 3 चरणों से आपको गुजरना ही पड़ता है। 3 चरण होते ही होते हैं। पहला तो आपका होगा उपहास उड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा, साथ में प्रारंभ हो जाएगा विरोध, क्या, और तीसरा होएगा स्वीकृति। तीसरा क्या होगा, स्वीकृति। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। तैयार है पर? मेरा कहा, अच्छा आप काहे के लिए तैयार हो, विरोध के लिए तैयार हो, उपहास झेलने, विरोध झेलने की, स्वीकृति के लिए तैयार। मेरा उनमें कुछ है ही नहीं, तो मानो तो ठीक और नहीं मानो तो ठीक, मैंने तो ठान लिया, मैंने तो मान लिया, मैंने तो स्वीकार, जान लिया संसार। संसार का ऐसा ही स्वरूप है, क्या करें, बदल सकते? पंडित जी ने सुबह नाम बताया था फेयर एंड लवली का, कौवे को लगाएंगे तो गोरा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? एक निधीर सागर जी एक दृष्टांत देते थे, सुना होगा सुखानंद नगर की घटना, सुनी आपने? नहीं सुनी? सुखानंद नगर, नाम क्या है? सुखानंद नगर। वहां एक भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखता। क्यों? कि बोले कोई रिपोर्टर वहां पहुंचा कि चलो रिपोर्टिंग करें, नाम पढ़ करके सुखानंद नगर से कुछ अच्छी नई रिपोर्ट्स मिलेंगी। जाके देखा तो एक व्यक्ति भागता चला जा रहा, परेशान, पसीना पसीना। बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले साहब मैं समिति का अध्यक्ष हूँ और बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बोले कौन सी समिति? कि बोले मैं काक वर्ण समिति, काक वर्ण परिवर्तन समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? काक वर्ण परिवर्तन समिति का अध्यक्ष। और हमारे कोई चीफ गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं,
वो काम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है? बोले हम लोग कौवे को गोरा करने की क्रीम बना रहे हैं फैक्ट्री में। क्या बोलो, बात तो हास्यास्पद सी लग रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा एक व्यक्ति माथे पे रख के बैठा है, क्या हो गया है? क्या दिक्कत है? कि बोले दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर मैं एक प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जरा इन्वेस्टर्स मिल जाए। तो किस चीज का इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कि बोले मैं रेत में से तेल निकालने का कंपनी डाल रहा हूँ, उसके लिए आईपीओ लॉन्च करना है और शेयर बहुत कम कीमत पर रखना चाहता हूँ। बोलो आप में से कौन कौन तैयार है? राकेश भाई सब फैक्ट्री में लगाऊंगा। क्या कह रहे हैं? कितना इन्वेस्ट करने तैयार हो? हैं? फूटी कौड़ी, वो भी बोल दी फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगा, दुखी नहीं हो जाऊंगा मैं सुखानंद नगर का है? बोलो, एक पूरा उद्यम और परिश्रम जो जीव का है, बस इसी पे चला जाता है। एजेंडा झूठा है, निर्णय नहीं है। इसलिए अच्छा देख रहे, वो सनादि के मोह अभ्यास को तोड़ने के लिए, देखिए लाइन पढ़ के विराम करते हैं। ये 5 अणुव्रत 5 महाव्रत वगैरह के शुभ भाव हमारे हैं ऐसा ज्ञानी नहीं मानता, किंतु ये परगेय रूप है, स्वगेय में नहीं है। उनके फल के रूप में जो कर्म का बंधन पड़ा है वह भी परगेय है। क्या कह रहे हैं? उन्हें अपना मानने में भी जो बंधन हुआ, वो बंधन तो मेरा है ना, उसका तो फल मैं भोगूंगा ना। जो कर्म बंध गए उन्हें भोगना तो पड़ेगा कि नहीं? बंध गए अज्ञानता में, पर भोगना मजबूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कितना गजब का मान, भोगना मजबूरी नहीं है। असाधा तो भोगनी पड़ेगी ना, बीमारी आ जाएगी वृद्धावस्था में तो भोगना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई साहब कैसे जाना चाहते हो? घसीट घसीट के कि एक झटके में? लोग तो मौत के ऊपर भी समीक्षाएं करते हैं। पंडित जी इतनी बढ़िया मौत हुई, किसी बाजू में सो रही थी, पता ही नहीं चली, कब चुप्पी चाप निकल गए। तो पंडित जी वो 5 साल तक इतनी तकलीफ देखे, हम तो जब देखें तो सोचते थे हे भगवान इनके दुख दूर करो, इनको उठा लो जल्दी। क्या कह रहे हैं? मौत की समीक्षाएं होती हैं। बनारसी दास जी के साथ भी हुई थी। लोग प्रश्न पूछते हैं ज्ञानियों के साथ ऐसा क्यों होता है? वो तो सीधा सा सिद्धांत है, कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों, कर्म सिद्धांत है, उसमें इफ बट परंतु नहीं चलता। भय तीर्थंकर से भले दिन की नहीं चली। लेकिन आनंद की बात तो यह है उसमें कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। कि एक कोई हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में वो है भाभी जी थी जिन्होंने पूरे सबको तथ्य से जोड़ा। तो पिताजी को भाई मानती थी, तो मैं जब भी छिंदवाड़ा आता था उनकी क्लास में बैठता था, मिलता था, तो मुझे लगभग हर बार एक प्रश्न पूछती थी भैया कैसे? तो मैं बताता था ऐसा है ये है। तो वो बोलती थी तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरे पापा ने बहुत पाप किए? क्या कह रहे हैं? तो मेरे को लगता था जी कैसी बुआ है, कैसी बहन, कैसा बोलती है, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। बोले डर लगता कि नहीं लगता ये सब देख के? मैं लगता तो है। बोले पता है जिसके अच्छे दिन आने वाले हों उनके कर्मों की नजरा यही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पर गजब की बात है कि यदि मेरे पास तत्व दृष्टि है, यदि मुझे स्वभाव का निस्संदेह श्रद्धा है, मैं अपने को द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म से भिन्न अनुभव कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष भिन्न देख रहा हूँ, तो फिर भयभीत होने की आवश्यकता जरा भी नहीं। मुझे बंधन है, मैं बंधा हूं ऐसा ज्ञानी नहीं मानता, तथा इसके फल में जो संयोग मिलते हैं वह भी क्या है? परगेय। बस इतना ही सा दिया 4 दिन, स्वगेय और परगेय। गेय मतलब जो जानने में आ रहे हैं, मुझ में नहीं। वो वाला दृष्टांत याद रखना, अभी लगाना, निकलते से ही लगाना, भूल भी जाओ तो चिंता नहीं करना, पर फिर भी कोशिश करना। कौन सा? जो तू देखे इन आँखन सो, यहाँ में कछु नहीं, जो दिख रहा आंखों से वो तुम्हारा नहीं है। और ये अभ्यास जब आगे बढ़ेगा वाली बात,
अभी तो जगत में कोई शरण नहीं दिखता तो दौड़ के कहाँ आना है, देवशाद गुरु के। लेकिन जब स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास बढ़ेगा तो फिर ये भी मेरे नहीं, ये बोलने की बात थोड़ी ना है। क्या कह रहे हैं, वो कन्या का विवाह तय हुआ और पति का घर मेरा और पिता का घर मेरा नहीं है। बोल पल्ला डालना सिखाना पड़ता है, सारा श्रद्धा का खेल है पूरा। ये जो संघातने का पल्ला होता है इसका ट्रेनिंग होता है। लेकिन ये दशम पंचम काल है, हुंडाव सरपड़ी पंडित जी साहब एक बार पेपर की कटिंग पड़ी अभी अहमदाबाद की, 7 दिन की ट्रेनिंग कोर्स काय का, रोने का, विदाई में रोने का 7 दिन। और मैं देख के आपको पोस्ट डाल दूंगा क्योंकि आपके एरिया का मामला है। मैडम क्या लिखा, आपको इस ढंग से रोने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका मेकअप खराब ना हो। कितनी उपयोग, कितनी मेहनत, कितनी ताकत। ये हजारों का मेकअप हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है 2 आंसू में बह जाए। तो हम तो सोचते थे ग्लिसरीन लगा के आंसू निकलते हैं, अब तो वो भी नहीं बचे। बात क्या है हमारी? इस संसार में अब मुझे नहीं रहना, मुझे बदलना नहीं है। ये मेरे ज्ञान के गेय तो हैं, पर मुझे इस संसार में अब रहना नहीं। इस तरह यह संयोग मेरा है ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। वो ज्ञेय का विषय, ज्ञान का विषय है, पर मेरा नहीं। बस इसको धोखना है थोड़ा सा अपने को। किस बात? ये विकल्पात्मकता से धोखने वाली बात। बाकी सब समझदार हैं। अभी भाई साहब आएंगे तो वो हो सकता है मेरी धोखने को बंद कर दे, तो वे कहेंगे निर्णय पे आना है। तो बात तो वो ही है, लेकिन वहां तक जब गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले ये सब विकल्प होंगे, और जब हो जाएगा सीखना फिर विकल्प ऑटोमेटिक। अनुभव की कला इसी का नाम है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावत विश्राम, रस सासद सुख उपजे अनुभव या होता। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसपूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष।